अपना मेहनत लगा के रूखी सूखी रोटी खा के उगा रहे हो तुम अब धान। जय भारतीय किसान। आइए शहरी बाबू, बैठिए, शीतल जल पीजिए। मैं एक किसान हूँ, गांव में रहता हूँ, पर मैं अपनी संस्कृति नहीं भूला। आप मेरी जीवन कहानी सुनिए। मैं एक मामूली किसान का बेटा हूँ। अपने ग्रामीण साथियों के साथ गुल्ली डंडा, लुका छुपी, कबड्डी जैसे खेल खेलने में ही मेरा जीवन बीता। गांव की पाठशाला में मैंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की। किशोर अवस्था से ही मैं खेती के कामों में पिता का हाथ बटाने लगा। मेरा विवाह बचपन में ही करा दिया गया। अब खेती बाड़ी की सारी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। मैं हल बैल लेकर सुबह सुबह अपने खेत पहुंच जाता। वहां मौसम के अनुसार जुताई, बुआई, सिंचाई या निराई करता। फसल तैयार हो जाने पर कटाई, मड़ाई के काम में लग जाता। घर में पूजा पाठ और मंदिर में राम जी के दर्शन कर पिताजी भी खेत पर आ जाते थे। दोपहर को मेरी पत्नी हम दोनों के लिए खाना लेकर आती। खाने के बाद हम कुछ देर आराम करते और फिर काम में लग जाते। कभी कभी पत्नी भी हमारी मदद करती थी। खलिहान में अनाज का ढेर देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। 2 साल पहले अपने माता पिता को बाबा अमरनाथ के दर्शन कराने ले गया था। लौटते समय अत्यधिक ठंड से बीमार होकर वे दोनों रास्ते में ही चल बसे। माता पिता को इस तरह खो देने पर मुझे बड़ा दुख हुआ, पर होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। पिछले साल अकाल पड़ा, खेती मारी गई। सरकार ने सस्ते दामों पर अनाज मुहैया करवाया, पानी से भरे टैंकर भी भिजवाए। इस साल सुना है अच्छी बरसात होगी। देखो राम जी क्या करते हैं। पेट तो किसी तरह भर लेंगे, पर असली चिंता बेटी की ब्याह की है। अपना हाथ तो खाली है। अब महाजन से कर्ज लेकर बेटी के हाथ पीले करने पड़ेंगे। किसान का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे गांव में बिजली, पानी, इलाज या शिक्षा की पर्याप्त सुविधा नहीं है। केवल त्योहार और उत्सव ही हमारे रूखे सूखे जीवन में नया रस भरते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे पर्वों
और मेलों से हमें जीने का नया उत्साह मिलता है। रामनवमी और जन्माष्टमी को गांव में भजन कीर्तन होता है। अब मेरी उम्र ढल चुकी है। खेती बाड़ी का काम मेरा बेटा ही संभालता है। मैं तो दरवाजे पर बैठे बैठे हरि भजन करता रहता हूँ। कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो शक्ति के अनुसार उसकी आवभगत करता हूँ। किसी भिखारी को मेरे दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटने देता। इस साल मैं गांव का सरपंच चुना गया हूँ। इस पद पर रहकर मैं गांव को जुआ, नशाखोरी, अशिक्षा आदि बुराइयों से मुक्त करा सकूं तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा।